नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक में। आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन पेपर। इसका 20 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और साथ में आप इस क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप देख लीजिएगा, कुछ दिन बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे डाउनलोड करने का। आपको पता होगा ये जो क्वेश्चन है वो 2021 ऑड है, परंतु इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपके जून 2022 में हुए थे। और कहा जाए तो न्यू सिलेबस के अनुसार मात्र 2 ही बार एग्ज़ाम हुआ है, जो 2022 फरवरी में हुआ था और एक 2022 में ही जून 2022 में ही हुआ था। 2 बार ही ये आपके क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अनुसार अभी तक पूछे गए हैं। तो चलिए आपको इसका 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा से नंबर आप ऑब्जेक्टिव 20 में आप ला सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ए ड्राफ्टर हेल्प्स इन ड्राइंग डैश। तो पहला ऑप्शन है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो अगर मिनी ड्राफ्टर जिसे आप लोग ड्राइंग बनाते होंगे उसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि आप पैरेलल लाइन बहुत ही आसानी से जिस भी एंगल पे आप खींचना चाहे वहाँ भी आप खींच सकते हैं और परपेंडिकुलर लाइन भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मिनी ड्राफ्टर होता तो ऑप्शन ए राइट हो सकते थे। यहाँ पे ड्राफ्टर है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं पे ऑल ऑफ द एबव दिया गया है। ए ड्राफ्टर हेल्प्स इन ड्राइंग, तो आपके पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस, कॉन्सेंट्रिक सर्किल और सी है आपका स्मूथ कर्व। तो ऑप्शन डी दे दिया गया है कहीं कहीं पे, बट ज़्यादा चांस है कि ऑप्शन ए ही हो। आप इस पे आप देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा नंबर है, आउट ऑफ द फ्लोइंग डैश इज द हार्डेस्ट पेंसिल। यहाँ पे सबसे कठोर वाला पेंसिल कौन है? तो एच का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्लैक, तो एच है यानी कि हार्ड है, तो सबसे अधिक हार्ड होगा। लेकिन अगर कहा जाए सबसे हार्ड कौन सा पेंसिल, तो यहाँ पे एच वाले रेंज में चले तो 9H तक मैक्सिमम एच वाले नेम के साथ पेंसिल होते हैं, तो 9H सबसे कठिन होंगे। लेकिन यहाँ पे तो केवल ऑप्शन जो दिया है उसी में कठोरतम चुनना है, तो एच जो है वो कठोर हो जाएगा। और बी को भी बता देता हूँ, जैसे मैंने बोला ब्लैक, तो ब्लैक में क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, तो बी है वो सबसे अधिक सॉफ्ट है, सबसे अधिक सॉफ्ट नहीं है, सबसे अधिक कह ले तो कठोर है बी रेंज में। और 9B जो होता है, 9B आपका होता है वो सबसे ज़्यादा मुलायम कह ले या फिर सॉफ्ट कह ले, 9B सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हार्डेस्ट आपका एच हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर। थर्ड नंबर है, पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉ विथ द हेल्प ऑफ। पैरेलल लाइंस आपके मिनी ड्राफ्टर से खींचे जा सकते हैं और आपके टी शेप जो होता है, टी स्क्वायर, इससे भी खींचे जाते हैं मिनी ड्राफ्टर से, तो खींचे जाएंगे ही जाएंगे। और पेयर सेट ऑफ स्क्वायर, इससे भी आपके खींचे जाते हैं। तो पैरेलल लाइंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। फोर्थ है, डैश शुड बी अपीयर ऑन द टॉप पोजीशन आफ्टर फोल्डिंग द ड्राइंग शीट। यहाँ पे आप अगर फोल्ड करते हैं ड्राइंग शीट को, ठीक है, तो टॉप पोजीशन में कौन सा होता है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन का मतलब ये नहीं कि टॉप में ही हो। यहाँ पे अगर हम लोग ड्राइंग शीट ले लेते हैं, ये आपका ड्राइंग शीट है, स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल की तरह होगा, और यहाँ पे आपका रहता है टाइटल ब्लॉक, जहाँ पे आपको नेम और क्लास चेक्ड बाय ये सब लिखना पड़ता है। तो यही टॉप पोजीशन आफ्टर फोल्डिंग द ड्राइंग शीट आपको ये वाला बनाना होता है, तो इसलिए टाइटल बॉक्स
ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर है आपका द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द। साइड व्यू जैसे मान लेते हैं एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है और इसका साइड व्यू किधर होगा, तो साइड व्यू इस तरफ से अगर आप देखते हैं तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ऊपर से देखते हैं तो आपके टॉप व्यू हो जाएंगे, इधर से आपके टॉप व्यू हो जाएंगे और इस तरफ से देखते हैं तो साइड व्यू हो गया, ठीक है। तो साइड व्यू जो होता है वो आपके प्रोफाइल प्लेन पे बनता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और टॉप व्यू है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा और फ्रंट व्यू है वो आपका वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। तो 5 का आपका सी हो गया प्रोफाइल प्लेन। 6 नंबर है इंक्लाइंड प्लेन इन ए व्यूज ड्राइंग विल अपीयर। इंक्लाइंड प्लेन है तो अगर यह इंक्लाइंड प्लेन नहीं रहता तो यहाँ पे एक ही सरफेस पे इसका व्यू को ड्रॉ किया जा सकता था, परंतु यहाँ पे इंक्लाइंड है, कुछ एंगल के साथ या 2 सरफेस पे इसका ड्राइंग बनाना पड़ेगा क्योंकि यह एक एंगल के अनुसार झुका हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाइन एंड 2 सरफेस, ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे 6 का बी। सेवेंथ क्वेश्चन आपका इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज द हाइट डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन। ऑर्थोग्राफिक व्यू में आपके हाइट डायमेंशन जो होता है, ऊंचाई वाला डायमेंशन वो कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के कहाँ पे शो करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रंट एंड टॉप व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू में आपके हाइट डायमेंशन को फ्रंट एंड टॉप व्यू में शो किया जाता है, दिखाया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए है और राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए। 8 है इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सेक्शन 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, उसमें से किसमें आपके 1/4 ऑब्जेक्ट का 1/4 आपको 1/4 रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सवाल से तो लग रहा है कि क्वार्टर सेक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका राइट आंसर हाफ सेक्शन होगा। हाफ सेक्शन से ही 1/4 ऑफ ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। 8 के आपके डी हो जाएंगे। 9th है द composed of closely and evenly spaced short dashes in a drawing represent। यहाँ पे देखिए ये जो होता है डॉट डॉट से आप एक लाइन खींच दीजिए, थोड़ा डॉट डॉट हो, ठीक है, थोड़ा इसमें लंबाई भी हो, तो ये लाइन आपको हिडन लाइन को दर्शाने के लिए किया जाता है, या फिर आप कह ले तो हिडन लाइन कहे, चाहे हिडन इट्स कहे, चाहे इनविजिबल इट्स कहे, जो या फिर आप इनविजिबल लाइंस कहे। जैसे हम लोग क्यूब बनाते हैं तो उसका आइसोमेट्रिक व्यू में सारे लाइन को नहीं बताया जाता है, ठीक है, सारे जो इसके इड्ज है, किनारे हैं, साइड्स है, उसको नहीं बताया जाता है। क्यूब को एक तरह से कह ले तो ऐसे ऊपर केवल बता दिया जाएगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो इधर वाला है जिसे ड्रॉ नहीं किया गया है, उसको अगर आपको ड्रॉ करना है इनविजिबल लाइंस को या इनविजिबल इट्स को, तो आपको हिडन इट्स में ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा करके जो लाइन होता है उसमें ड्रॉ किया जाता है। आपका ऑप्शन बी 9 का हो जाएगा, ठीक है। सॉर्टेड डैश इन ए ड्राइंग रिप्रेजेंट।
शॉर्ट डैश डैश है और थोड़ा बड़ा बड़ा है डैश, तो इसे इनविजिबल लाइंस या हिडन लाइंस, जो नहीं दिखने वाला लाइन हो, उसको वो दर्शाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है ड्राइंग शीट में। 10th नंबर, द 2 रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशंस आर। यहाँ पे 2 रिकमेंडेड सिस्टम में आपके जो डायमेंशन होते हैं वो प्लेस्ड किया जाता है यूनिडायरेक्शनली और अलाइंड सिस्टम, ठीक है। तो 10 का आपका ए हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइंड सिस्टम में 2 रिकमेंडेशन सिस्टम ऑफ प्लेसिंग में आपके डायमेंशन होते हैं यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइंड सिस्टम। 10 का हो गया ए। ग्यारह नंबर है आपके, BIS recommends the dimension of the value of radius should be preceded by। यहाँ पे BIS का फुल फॉर्म फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर आप डायरेक्ट देख लीजिए। यहाँ पे आपके हो जाएंगे R, ठीक है। त्रिज्या को R से, कैपिटल R से, आर्क ऑफ रेडियस आपको कैपिटल R से यहाँ पे प्रोसीड किया जाता है, लगाया जाता है। 12 है, द यूनिट ऑफ RF इज। RF का मतलब आपको पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF जो कि होता है आपका ड्राइंग वैल्यू। अगर हम कोई भी चित्र को ड्रॉ करते हैं तो उसका एक्चुअल, जैसे कोई दे दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है, तो चाहे 50 सेंटीमीटर का है, लेकिन हम उसे अपने कॉपी में तो कुछ सेंटीमीटर की जगह पे कुछ भी एक बना लेंगे डायग्राम और उस पर लिख देंगे 5। लेकिन यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है वो बोला जाता है कि आपका जो आपने ड्रॉ किया है वो कितना सेंटीमीटर है या फिर कितना मीटर है, जो भी लेंथ हो, बटे ड्रॉ किया गया या फिर रिप्रेजेंट किया गया वैल्यू बटे एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बटे एक्चुअल वैल्यू, तो दोनों तो लेंथ ही है, तो लेंथ कट जाएगा, तो उसका जो यूनिट है, दोनों लेंथ का यूनिट आपका कट जाएगा। तो इसलिए RF है वो विदाउट डायमेंशन है, विदाउट यूनिट का होता है। तो नॉन ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएंगे। 13th नंबर है, when measurements are required in 3 consecutive units the appropriate scale is। कब मेजरमेंट रिक्वायर्ड होता है जिसमें 3 लगातार यूनिट में रिक्वायर्ड होता है, क्या चीज़ के लिए? मेजरमेंट, वैसा मेजरमेंट जो 3 कंसेक्यूटिव यूनिट के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अप्रोप्रिएट स्केल इज, आपका जो भी उपयुक्त स्केल है वो कौन सा हो जाएगा? तो डायगोनल स्केल जो है ये आपके जब 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स इसका मेजरमेंट करना होता है तो डायगोनल स्केल का उपयोग किया जाता है, एप्रोप्रिएट होता है, उसका ही उपयोग किया जाता है मापने के लिए इस प्रकार के यूनिट को, डायगोनल स्केल। ऑप्शन बी हो गया। 14 नंबर, द एंगल ऑफ द आइसोमेट्रिक लाइंस मेक विथ ईच अदर इज। यहाँ पे आइसोमेट्रिक लाइंस, आइसोमेट्रिक ये होता है, ठीक, आइसोमेट्रिक लाइन क्यूब का यही होता है, ठीक है। मिडिल में आपको यही ड्रॉ किया जाता है। जैसे आप यहाँ से क्यूब भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन आइसोमेट्रिक एक्सिस, जिसे अधिक डबल कहले मोटा से बना दिया जाए, मोटा लाइन से थिक लाइन से बना लिया जाए, तो ये जो एंगल जो होता है तीनों आपका 120 डिग्री पर ये कहले तो इंटरसेक्टेड रहता है, उसी पर झुका हुआ रहता है 120 डिग्री, क्योंकि आप देख लीजिए टोटल 360 डिग्री हुआ और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, इक्वल होता है तो 120 हो जाएंगे।
15 नंबर है एन आइसोमेट्रिक प्लेन ए सर्किल अपीयर्स एज। आइसोमेट्रिक प्लेन पर आपका जो सर्किल होता है वो आपके इलिप्स की तरह दिखता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्लेन पे सर्किल आपका इलिप्स की तरह शो करता है, दिखता है, तो आपको एन इलिप्स मार देना है। 16 नंबर कोऑर्डिनेट फॉर द करेंट पोजीशन ऑफ क्रॉस हेयर्स ऑफ द कर्सर इज सीन इन। तो ये आपके 5th चैप्टर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, या 6th चैप्टर जो आपको पढ़ना होता है कंप्यूटर के बारे में, उसी में है आपको यह पढ़ना कि कोऑर्डिनेट ऑफ द करेंट पोजीशन ऑफ क्रॉस हेयर्स ऑफ द कर्सर सीन इन, तो वो आपके स्टेटस बार में शो करता है, ठीक है। आपके 16 का डी हो जाएंगे, स्टेटस बार में आपको शो करता है। ये आपके 5th चैप्टर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस, इसमें पढ़ना है, तो आप ये सब चीज़ अच्छे से पढ़ाई कर ले तो बेहतर है। तो चलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 17 है ऑटो कैड पेन टूल्स हेल्प्स टू। ये भी आपके 5th या 6th चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो सिलेबस के अनुसार दिया गया है आपके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे मूव अराउंड द ड्राइंग ऑफ द सेम स्केल। ऑटो कैड जो होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्ट टूल जो आपके होते हैं, मूव्ड अराउंड द ड्राइंग ऑफ द सेम स्केल। ये डी नंबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर है द चैम्फर टूल कैन बी यूज टू मेक। तो यहाँ पे चैम्फर हिंदी में देख लेते हैं। चैम्फर टूल का उपयोग डैश बनाने में किया जाता है, चैम्फर ही है। चलिए, तो यहाँ पे 18 का आपका आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी राउंड कॉर्नर। राउंड कॉर्नर में आपके चैम्फर टूल का उपयोग किया जाता है, राउंड कॉर्नर, ठीक है। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 19th नंबर फ्री हैंड ड्राइंग इज यूज्ड टू क्विकली प्रेजेंट एन आइडिया इन ए ग्राफिकल फॉर्म। जैसे फ्री हैंड ग्राफ, हम लोग कैसे भी अपने हाथ से ही किसी चीज़ को बनाना हो तो अपने हाथ से ही ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो हम लोग क्विकली फ्री हैंड ड्राइंग जो करते हैं, क्विकली करते हैं, तो ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या आइडिया देता है, हम लोग इसका उपयोग जो करते हैं वो मतलब किस लिए हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में इसका क्विकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, हमें कुछ आइडिया मिला। तो उसका जो उपयोग हम लोग क्विकली इसलिए करते हैं ताकि कोई नॉन टेक्निकल पीपल हो वो समझ सके, ठीक है। चाहे नॉन टेक्निकल पीपल इसका उपयोग कर लेते हैं। इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता है, एक आइडिया हम लोग को मिलेगा कि टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑल टीम मेंबर्स एंड ऑल्सो कस्टमर्स। फ्री हैंड ग्राफ से हम लोग जल्द से जल्द अपना ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसमें कम्युनिकेशन बिटवीन जो आपसी समझ है मेंबर्स ऑफ ए टीम, जो आपके कोई भी टीम हो उसके जो सदस्य होंगे उसके बीच में इम्प्रूवमेंट होगा, आसानी से समझबूझ हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। और अल्सो कस्टमर, जो भी आपके व्यापारी होंगे वो भी समझ जाएंगे। कस्टमर यानी कि आपके ग्राहक होंगे। तो चलिए, ए बी दोनों हो गए। सी आपका है इज सच ए ड्राइंग विच इज ड्रॉ विदाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फ्री हैंड में हम लोग थोड़े मेजर करते हैं, हम तो जैसे भी मन वैसे ड्रॉ कर दिए, केवल वो एक तरह से शो की तरफ होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसलिए विदाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग उसको बिना मापे ही ड्रॉ कर देते हैं। तो तीनों राइट आंसर ऑप्शन डी इसलिए हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। 20वां नंबर इट इज ईजियर एंड बेटर टू ड्रॉ ऑन डैश ऑफ द ऑर्थोग्राफिक व्यू बाय फ्री हैंड स्केचिंग मेथड ऑफ ए ऑब्जेक्ट सो इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मतलब यहाँ पे देखिए
ईजियर एंड बेटर टू ड्रॉ ऑन डैश ऑफ द ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ये आपके ग्रीड पेपर पे इसका ड्रॉ किया जाता है, ग्रीड पेपर पे, और यह आसानी होता है, बेटर भी होता है ऑर्थोग्राफिक व्यूज के लिए। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं और आप लोगों को आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक आध आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में, कोई भी अलग आंसर हो गए तो आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।